नमस्कार साथियों दीक्षा ऐप पर सीएम राइज अंतर्गत दूसरा कोर्स प्रारंभ हो चुका है आज दिनांक से, जो है घर सीखने का संसाधन कोर्स 2 ज्ञान का खजाना, जो कि आज दिनांक यानी 28 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है। तो कोर्स की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पर आप क्लिक करके डायरेक्ट कोर्स ओपन कर सकते हैं, या कोर्स को आप ज्ञान का खजाना नाम से सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, देखते हैं क्या है कोर्स, और कोर्स के अंतर्गत जो प्रश्न उत्तरी हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये दीक्षा ऐप हमने ओपन कर लिया है। दीक्षा ऐप के अंतर्गत हमारा जो कोर्स है घर सीखने का संसाधन कोर्स 2 ज्ञान का खजाना सीएम राइज डिजिटल शिक्षण प्रशिक्षण मध्य प्रदेश, इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ पर पहला दिया है कोर्स से परिचय, दूसरा दिया है प्रश्न उत्तरी। तो ये जो दूसरे नंबर प्रश्न उत्तरी हैं, इसे हम देखेंगे इसके अंतर्गत क्या प्रश्न पूछे गए हैं और उनके क्या उत्तर होंगे। तो इसे हम प्रारंभ करेंगे, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसे ओपन कर लेंगे। तो हमने जैसे यहाँ पर क्लिक किया है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके अंतर्गत प्ले का ऑप्शन, आप जो वीडियो को प्ले करने का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो उस पर क्लिक करके आप वीडियो को प्ले करेंगे। तो हमारे जो वीडियो है वो प्ले हो रहा है, यानी लोड हो रहा है। ये इसमें 100% होने के बाद ये ओपन होता है। तो ये हमारा जो वीडियो है ओपन हो चुका है। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसा कि बताया गया है कि प्रश्नोत्तरी हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिया है कि नमस्कार साथियों, इन प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आइए जानते हैं कि हम वर्तमान में घर आधारित शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या करते हैं। पहला दिया है, इस प्रश्नोत्तरी में कुल 8 प्रश्न है, सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है। आपके पास सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 3 अवसर होंगे। प्रश्नोत्तरी सबमिट करने के पूर्व रिव्यू बटन के माध्यम से उत्तरों को पुनः देखें और बदल जा सकता है, यानी बदला जा सकता है। तो इसमें एक रिव्यू का ऑप्शन आता है लास्ट में। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है अंतर्गत प्रश्न और किस प्रकार से उनका उत्तर आपको देना है। तो हमारे सामने पहला प्रश्न है, फीडबैक देते समय निम्न में से किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है ए, फीडबैक सकारात्मक और उत्साहवर्धक हो। बी, फीडबैक लिखकर ही देना चाहिए। सी दिया है, फीडबैक में कई सारे सुधार के बिंदु होने चाहिए। डी दिया है, फीडबैक में प्रशंसा और सुधार के बिंदु दोनों होना चाहिए। तो हमारे सामने जो ऑप्शन है उन्हें हम एक बार देख लेते हैं। तो हमारे सामने ऑप्शन है ए और बी और सी, ए और सी और ए और डी। तो हमारे पास जो 4 दिए हैं उसमें दिया है कि फीडबैक सकारात्मक और उत्साहवर्धक होना चाहिए, तो ए तो सही है। फिर है कि लिखित देना चाहिए, वो कोई ज़रूरी नहीं है। फिर दिया है फीडबैक में कई सारे सुधार, ये भी ज़रूरी नहीं है। फिर दिया है कि फीडबैक में प्रशंसा और सुधार दोनों बिंदु होना चाहिए। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा ए और डी, यानी जो चौथे नंबर का ऑप्शन है हमारा ए और डी का, उस पर हम टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, सुनीता मैडम ने अपनी कक्षा 6 के विद्यार्थी रोहन को गतिविधि संबंधित निम्न निर्देश दिए। रोहन, तुम्हें अपनी गणित की किताब खोलनी है, विज्ञान की नहीं, और उसमें से कुछ कठिन सवाल हल करके मुझे जल्द से जल्द दिखाओ, और उसके बाद हिंदी की किताब के कुछ कहानियां भी याद कर लेना। आपके हिसाब से इन निर्देशों में क्या बदलाव आवश्यक है। पहला दिया है, निर्देशों का पालन करने के लिए और लंबा समय देना चाहिए। निर्देशों को कम, स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। निर्देश कहकर नहीं लिखकर देना चाहिए। निर्देशों को क्रमशः बताना चाहिए। तो इसमें भी हमारा जो ऑप्शन है वो 2 हैं, 2 करके हैं। तो हम इसमें भी 2 ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना होंगे। तो इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन होगा वो रहेगा कि निर्देशों को कम, स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। दूसरा आएगा कि निर्देशों को क्रमशः बताना चाहिए, यानी बी और डी। तो हमारे ऑप्शन में हम देखते हैं कि बी और डी कहाँ पर है। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर दिख रहा है बी और डी, तो उस पर आप टिक कर देंगे। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, घर के संसाधन के तौर पर उपयोग करते हुए बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रियता से संलग्न करने के लिए प्रकाश सर हर रोज बच्चों को कई नई गतिविधियां देते हैं एवं उस पर आधारित कार्य करने को कहते हैं, किंतु उनके कुछ बच्चे दी गई गतिविधियों को समय अनुसार पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप प्रकाश सर को क्या करने का सलाह देंगे। इसमें जो हमारा आंसर रहेगा वो तीसरे नंबर का आंसर रहेगा कि बच्चों की वर्तमान स्थिति और चुनौती के आधार पर उन्हें अपने सीखने की गति के अनुसार गतिविधियां देने को कहेंगे।
उसके पश्चात अगला है, अभिभावकों से बातचीत करते समय सरिता मैडम ने पाया कि कई अभिभावकों के पास स्मार्टफोन तो है, पर उनका उपयोग जैसे फोटो खींचना या फोटो साझा करना आदि में उनको समझ नहीं है, एवं उनके बच्चे भी कम उम्र के हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप सरिता मैडम की जगह होते तो आप उन्हें क्या सलाह देते? तो हमारे पास ऑप्शन है, पहला, अधिकतर समय अभिभावकों को स्कूल में बुलाकर शैक्षणिक सामग्री देंगे। अभिभावकों को स्मार्टफोन का उपयोग सीखने के लिए कहने की सलाह देंगे। फिर है, मेंटर और अभिभावकों के बीच समन्वय बनाकर समस्या सुलझाने की सलाह देंगे। बच्चों की शिक्षण संबंधी सारा दायित्व मेंटर के सौंपने की सलाह देंगे। तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। तो हम हमारा ऑप्शन में जो है उसमें देखेंगे तो केवल सी का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, उस पर आप टिक कर देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, रीता मैडम अपनी कक्षा छठी बच्चों को कहानियों को पढ़ या सुनकर उनकी बेहतर समझ बनवाना चाहती हैं। वे उन्हें कुछ कहानियां घर में जाकर देती हैं एवं कुछ अभिभावकों को फोन में रिकॉर्ड करके भेज देती हैं। आपके हिसाब से उपरोक्त उद्देश्य का प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए रीता मैडम को कौन सी गतिविधि करनी चाहिए? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। तो इसमें जो दूसरे नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा है कि बच्चों से पूछना चाहिए कि वे कहानी के पात्र की जगह होते तो क्या करते, ये आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद अगला दिया है, राकेश सर ने पाया कि उनकी कक्षा में बच्चे अपने स्वास्थ्य और उससे संबंधित आदतों को लेकर गंभीर नहीं है और वर्तमान स्थिति में यह काफी खतरनाक साबित हो सकता है। एक शिक्षक के तौर पर आप राकेश सर को क्या सुझाव देंगे? तो हमारे पास सुझाव दिए हैं यहाँ पर। पहला है, अभिभावकों को बताना चाहिए कि उनके वर्तमान रहन सहन का तरीका सुरक्षित नहीं है। अभिभावकों और बच्चों के साथ मिलकर स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों पर गतिविधियां करने को कहना चाहिए। फिर है कि अभिभावकों को बच्चों के साथ समय समय पर डॉक्टर के पास जाने की कहना चाहिए। चौथा है कि बच्चों और अभिभावकों के स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतें पता करने के लिए समाचार पत्रों में दी गई जानकारी पढ़ने को कहना चाहिए। तो इसमें जो हमारा उत्तर आएगा बी वाला जो है वो आएगा। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ बी का जो ऑप्शन है उस पर आप टिक कर देंगे। उसके पश्चात अगला है, बच्चों के काम पर विवेचना द्वारा प्रतिक्रिया देने पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो पहला दिया है, विवेचना करने के दौरान बच्चों को उनके द्वारा की गई काम की अच्छी बातें और सुधार के बिंदु दोनों ही बताने चाहिए। फिर दिया है कि विवेचना करने के दौरान बच्चों को अच्छी और सुधार की बातें बताने के साथ ही उनके कौन से व्यवहार के कारण गलती हो रही है वह भी बताना चाहिए। तो हमारा जो बी वाला आंसर है वो सही है। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन दिया है कि बी सही है और ए गलत है, इस पर आप टिक कर देंगे। उसके पश्चात अगला दिया है, अनीता मैडम ने अपनी छात्रा रिंकू को कुछ नए शब्द और उन पर वाक्य लिखने को कहा। रिंकू ने जब काम दिखाया तो अनीता मैडम ने उसे चेक करके 4 गलत वाक्यों को सुधार कर लाने को लिए कहा। आपके अनुसार अनीता मैडम रिंकू के काम पर और क्या प्रतिक्रिया दे सकती है? तो इसमें पहला दिया है कि वाक्यों में की गई हर गलती को विस्तार से बताना चाहिए। रिंकू ने गलती क्यों की उस पर टिप्पणी देना चाहिए। काम कहाँ अच्छा है और कहाँ सुधार अपेक्षित है, दोनों बातें बतानी चाहिए। गलतियां सुधारने के बाद तारीफ करनी चाहिए। तो इसमें जो हमारे सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन इसमें से जो तीसरा है सी वाला वो सही है। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन आपको दिया है सिर्फ सी, उस पर आप टिक करेंगे। जो सिर्फ सी लिखा है उस पर टिक कर देंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमारे सभी प्रश्न जो हैं यहाँ पर पूर्ण हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपके सामने आ गया टोटल क्वेश्चन 8, आपने आंसर 8 के दिए हैं। अब यहाँ पर आप इसे सबमिट कर देंगे तो आपके आंसर यहाँ पर सबमिट हो चुके हैं और ये हमारा जो प्रश्न उत्तरी वाला सेक्शन है ये भी पूर्ण हो चुका है। तो साथियों इस प्रकार से ये आपको प्रश्न उत्तरी वाला सेक्शन पूर्ण करना है और जो स्वविवेक वाली प्रश्न उत्तरी है उसके जो सही आंसर है वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आज की जानकारी कैसी लगी हम कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद साथियों।